आप देख रहे हैं सुकेत देवता लाइव टीवी। देवभूमि हिमाचल प्रदेश का प्रथम देवी देवताओं की संस्कृति को समर्पित यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी सुकेत देवता पेज से आप सभी के मध्य हम लाइव हुए हैं। तो आज मेरे साथ हैं प्रदीप मीनाश जी सुकेत देवता से। और आज देवधार नामक स्थान मान्यता के अनुसार जो किंवदंती है, कहा जाता है ये देव बाला कामेश्वर के छोटे भाई हैं। अब क्या रहस्य है, क्या कहानियाँ हैं, क्या किंवदंतियाँ हैं, वो इनके गूढ़ के माध्यम से हम जानेंगे। तो अभी हम पहुँचे हैं देवता जी के भंडार में। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे देवता का भंडार जो कोठी है, पुरातन कोठी है और सदियों पुरानी ये आपको प्रतीत हो रही है। और जो देवता है वो इसी कोठी के अंदर विद्यमान रहता है। और जो देवता की जितनी भी जाग जगीश होती है वो इसी ही कोठी से शुरू होती है। और इस कोठी के अंदर चौक है, जिसे हम क्षेत्रीय भाषा में जो बोलते हैं, पुराने नक्काशियाँ या उस कला से बनी होती हैं। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करता हुआ आपको लेके जाऊंगा देवता के दर्शन करवाने के लिए। आपको हम देवता की जो मुख्य पिंडी है, मुख है, पुरातन मुख है, उसके दर्शन भी करवाएंगे लाइव। कृपया करके स्ट्रीम को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बड़े देवता हैं इस जनपद के, जिसे कहते हैं बाला कामेश्वर देवधार के कामेश्वर के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। तो देवता की कंडी है, ये भी जानेंगे कंडी क्यों होती है देवता की। तो बहुत सारे प्रश्न हमारे भी हैं, आपके भी हैं। एक चीज़ मैं बोलूँगा आपको, यहाँ पे गाथाएँ किंवदंतियों पर आधारित होती हैं। ये सुनी सुनाई गाथाएँ होती हैं और ये गूढ़ माध्यम के द्वारा ही यहाँ पे कही जाती है। और हमारे सिर्फ दो दिशा निर्देश होते हैं। पहला, केवल अपने मंदिर के बारे में ही चर्चा करें। दूसरा दिशा निर्देश होता है हमारा, जाति सूचक शब्द या गलत शब्दों का उपयोग ना करें लाइव के दौरान। बाकी हमारी तरफ से किसी भी तरीके की डायरेक्शन इनको नहीं दी जाती है। जो देवता की कहानी है इन्हीं के माध्यम से कही जाती है, इनके कारदारों के माध्यम। चलिए अब ज़्यादा देर ना करता हुआ आपको दर्शन करवाऊंगा देवता की कोठी के। तो मनीष राणा जी, साउंड आ रहा है जी? अब एक भी कमेंट भी कर लीजिएगा साथ साथ। मनीष जी हैं, रितेश भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृपया करके शेयर जरूर करिए स्ट्रीम को। तो अभी हम लेके जा रहे हैं देवता के आपको दर्शन करवाने के लिए। और गौर जी भी यहाँ पे विराजमान है। तो जानेंगे देवता की कहानी और इनके रहस्य। तो अभी हम चले हैं देवता की कोठी की तरफ। तो ये देवता जी की कोठी है। मनीष राणा जी आ रहा है जी, दलवीर मेहता जी भी है, जय हो जी। तो भाई जी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी परिचय करेंगे हम अभी। तो मैं धीरज शर्मा, श्रीदेव वाला कामेश्वर का भंडारी हूँ। यहाँ पे हमारे विप्रगण आए हैं जो देवता की हिस्ट्री जानने के लिए। तो हमारे बड़े चाचा जी बैठे हुए हैं जो देवता के गुरु हैं, तो आप इनसे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। तो ये सुंदर सी चौकी हम बोलते हैं, चौकी नुमा घर यहाँ पे है। पुरातन घर है और सदियों पुराना है, वर्षों पुराना ये घर लग रहा है। और देखिए पुराने टाइप कलाकृति जो कास्ट की कला की होती थी किस तरीके से है, बहुत ही सुंदर है। और देवता का निवास स्थान भी ऐसे स्थानों पर होते हैं। तो ये यहाँ पे भी तुलसी चौरा है और यहाँ से कहा जाता है देवता की जाग जगीश यहीं से शुरू होती है। देवता का हवन कुंड भी यहाँ पे मौजूद है। तो चलिए अभी ज़्यादा देर ना करता हुआ आपको देवता जी के दर्शन करवाऊंगा। गौर देवता जी भी हमारे साथ यहाँ विद्यमान है, विराजमान है। तो ये हैं देव बाला कामेश्वर देवधार जी के। तो कृपया करके शेयर जरूर कीजिए। अभी आप लाइव दर्शन कर रहे हैं देवता बाला कामेश्वर देवधार जी के। अंदर जाना वर्जित है और हम देवी देवताओं के नियमों का पालन सदैव करते हैं, क्योंकि हम देवी देवता के साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश शर्मा जी, कभी हमारे भी यहाँ भी घर था भाई जी। अच्छा, सुरेश जी का भाई घर था। चलिए जी जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे। दलवीर मेहता जी, जय हो नागा जी। तो अभी आप जी दर्शन कर रहे हैं लाइव देव बाला कामेश्वर देवधार जी के भंडार से। तो हम आपको अभी दर्शन करवाएंगे देवता जी के। ये आप दर्शन कर रहे हैं देवता जी के पुरातन मुख है यहाँ पे, और देवता जी के मोहरे हैं। देवता जी का स्वरूप यहाँ पे विराजमान है। देवता की पुरातन जो मूर्तियाँ यहाँ पे हैं जो, और यहाँ पे ये देखिए देवता जी के निशान कितने सारे हैं। कहा जाता है जब इसकी देवता की जाग होती है तो इसके कितने सारे जो गण होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। पत्थर चौथ के दिन जाग होते हैं। तो ये रहस्य हम सारे जानेंगे देवता जी के गूर के माध्यम से। तो आप दर्शन कर लीजिए
तो और ये हमारा जो हम यहाँ पहुँचे हैं और ये देवस्थलों की यात्रा करके शायद पुण्य हम भी अर्जित कर रहे हैं, आप भी अर्जित कर रहे हैं और हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना मिल रहा है। तो लाइव दर्शन कर रहे हैं अभी आप देवबाला कामेश्वर देवधार से। और देवता का देखिए मुख वहाँ पे पुरातन जो मुख है रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं देवते की तरफ से सभी श्रद्धालुओं का सत सत नमन करता हूँ। और रही हमारे देवता बाला कामेश्वर की प्राचीन जो हिस्ट्री है वो इस प्रकार से है। मेरा नाम धर्मचंद शर्मा, मैं 31 वर्षों से देवबाला कामेश्वर की सेवा करता आ रहा हूँ। और साल के देवबाला कामेश्वर के 3 जागें होती हैं। पहली जाग जो है वो आती है हमारी लोहड़ी के पर्व की। उस दिन देवता रात को 12 बजे अपने भंडार से, यहाँ से जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ से जो है देवता की जलेब जो शोभा यात्रा है वो रात को 12 बजे निकलती है। टाइम हमारा एक ही है, चाहे 3 जागरे होते हैं, टाइम रात को 12 बजे का ही है। पहला जागरा हमारा जो है वो लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। उस दिन रात को 12 बजे देवता अपने भंडार से देवता के लिए प्रस्थान करते हैं और मंदिर में फिर जाकर जो हमारे देवता की जो नियम है उसके अनुसार शैली पड़पाटी से काम किया जाता है। और जो है रात को 2-2:30 बजे के करीब हमको उससे जो है छुटकारा मिलता है। तो दूसरी जाग जो है हमारी वो बैसाखी के पर्व को मनाई जाती है, जो कि 13 अप्रैल को आती है और 14 को देवते का एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। उसमें जो है दूर दराज से जो भी हमारे देवताओं के जो शरणार्थ होते हैं, हमारी भाषा में शरणार्थ बोलते हैं, ऐसे जो है देवते के जो भक्तजन होते हैं वो अपने अपने देवते के जो निशान लेके आए होते हैं। और वहाँ पर जो है देवते के हमारे जो है जो बुजुर्गों से चले आए हैं वो 365 शरणार्थ यहाँ पर विराजमान होते हैं। उस प्रकार से जो है हमारा मेला संपन्न होता है। और उसके बाद जब भाद्रव महीने की पत्थर चौथ आती है तो उसमें जो है आम जनता जो है, चारों हारियों के जो जनता है वो इसमें इकट्ठी होती है। और जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ से जो है पूरे साजो सामान के साथ देवता जो है अपने मंदिर के लिए जो है प्रस्थान करते हैं। और उसमें कम से कम 10,000 से ऊपरी जनता यहाँ पर जो है इकट्ठी होती है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है, पुरानी चौक है और जर्जर भी हो चुकी है। तो इसलिए हमने इसके लिए बनाने का भी पहले विधान किया था, पर हमने इसकी रिपेयर की और उसके बाद हमने पुरानी धरोहर को वैसे के वैसे रखा हुआ है। तब जाके जो है हमारा भाद्रव महीने का जो पत्थर चौथ की जाग होती है वो जो है जलेब चलती है, मंदिर में पहुंचती है। और वहाँ पर जो है पहले जो है 3 घंटे तक जो है खेल खराटी चलती है। उसके बावजूद फिर जो लोग दूर दराज से आए होते हैं हमारे देवता के पास, सोलन, सिरमौर, शिमला, बिलासपुर, मंडी और इन 4-5 डिस्ट्रिक्टों के लोग आते हैं, कुल्लू से भी आते हैं। और जगह जगह जितने कर भी बाला कामेश्वर के मंदिर बने हुए हैं वो सारे बोल यहीं से बोले गए हैं। और जो भी हमारे जितने कर भी वहाँ के जो पुजारी गण हैं वो इस बड़ी जाग में भाद्रव महीने के जो कि जुलाई के लास्ट में और अगस्त के मध्यम में मनाई जाती है, उसमें जो इस तरह का सारे लोग इकट्ठे होते हैं। और पूरे साल का
जो कि एक निर्णय होता है। जैसे मैंने पहले भी एक अपनी स्टेटमेंट दी थी कि कोरोना हमारा जो है 15 जुलाई तक ख़त्म होगा, वो मेरा इंटरव्यू आप पहले भी पढ़ सकते हैं, मैंने लाइव किया था। तो 15 जुलाई तक जो है हमारा जो है कोरोना पूरी तरह से ख़त्म है, वो मैंने पहले भी लिखा हुआ है। अब मैं लिख रहा हूँ, ऐसे ऐसे गुर यहाँ पर हुए। सन 1526 ईस्वी में देवता की उत्पत्ति हुई और इनके जो पिताजी हैं वो श्री कमरू देवता कमरूनाग जी हैं। और कमरूनाग जी के लोगों के में तो ये धारणा है कि बालक मिश्र बड़ा है, लेकिन सबसे छोटा लड़का जो है वो बालक मिश्र है। हाँ, तो बालक मिश्र है और इसको राजों के रियासत से ये एक पावर दी गई है कि भी किसी भी देवते का अगर कोई झगड़ा हो तो वो देवालक मिश्र के मूल स्थान जहाँ मंदिर हमारा विराजमान है वहाँ पर इसका जो है निपटारा किया जाता है। गुरु जी यहाँ पे एक प्रश्न चलता है, देवता का चौंतड़ जो आपने बोला जी, ये होता चौंतड़ावंता जितने बालाकामेश्वर हैं जी हमारे जी पास हैं। जी मेरे ख्याल से 685 की हाँ, कितने हाँ। खड़े हैं इसके मतलब जी से जी ऐसा। जी तो जी ये वाली शक्ति कैसे मिली इसको, जब छोटा मानते हैं इस जी देवता जी को, सबसे छोटा भाई जी मानते हैं इसको जी सभी बालाकामेश्वर जी चलो हमारी तरफ से सारे एक बराबर ही होते हैं, जी 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 ठीक है, पर इसको जब मान्यता के अनुसार इसको छोटा माना जाता है। जी तो इसके पास ये जो फैसला देने वाली शक्ति है सभी का, जो जितने भी बालाकामेश्वर में कुछ जी, दिक्कत जी। आई या उनका, तो वो इस देवता के पास वो पावर कैसे आई? ये इसमें ऐसा सदियों से कहता जा रहा है, हमने भी अपने बुजुर्गों से सुना हुआ है। जब शक्तियाँ जब प्रदान की गई तो अपने पिता की जो सबसे छोटी जो संतान होती है वो एक अति प्यारी होती है। और उसी प्रकार से हमारा देवता कमरूनाग श्री कमरूनाग जी देवता जी के छोटे पुत्र होने के नाते इनके ऊपर जो है उन्होंने इनको जो है 18 व्याधि का भंडारी माना गया है। और ये पावर दी गई है उस वक्त से कि आपके पास कोई भी आएगा तो बीमारी भी इनके हाथ में है। और ये जो देवते हैं जैसे मैंने इनका पहले भी वर्णन किया, तो इनकी जो फैसले की जो पावर है वो भी इन्हीं को दी गई है। अच्छा, जैसे देवता का भ्रांति है जो जी। मैंने भी सुना हुआ है, जी। कई चीजें होती है हमारे जी, जो जी, हम जी। लाइव करते हैं। एक बार जैसे हमारे पूर्वज सुनाते थे, बुजुर्ग सुनाते थे, गलत जी। भी हो सकती है जी जी भाई, ये जैसे देवताओं की शक्तियां बांटने लगे देवता जी को, तो जी। इसको भाई कुछ कम शक्तियां दी गई पहले, जी तो फिर ये नाराज हो गया था। जी। तो फिर देवता सभी ने किया, सभी को इसको पावर दे दी, फिर तो सभी देवता अपने भाइयों के फैसले तू करेगा। जी। तो ये वाली चीज ठीक है ये ठीक है, ठीक है ठीक है। परंतु जैसे ऐसे है, मेरी आयु हुई इस वक्त 60 साल, तो मेरी ये से पहले जो है मेरे तायाजी गुरु थे, 46 साल उन्होंने यहाँ पर गुरापीरी की। उससे पहले जो है एक जीणु गुरु जी थे, और जीणु गुरु जी और शंकर जी इकट्ठे बैठते थे, 2 गुरुओं का जोड़ा चलता था। लेकिन उससे पहले जो है भवनेश्वर और जुलाई गुरु थे। उससे पहले कोडू और संत गुरु थे। तो इतना विवरण मैंने आपको पीढ़ियों तक बता दिया, 200 साल तक। 200 साल से ऊपर जो है फिर यहाँ पर डंठी जी थे एक, वो भी कार्यवाहक गुरु बने। कुछ समय के लिए बीरबल जी थे, वो भी यहाँ पर उन्होंने कुछ समय निकाला। जब जब हमारे ऊपर ऐसा कोई संकट था, हमारे पास कोई गुरु नहीं था, तो जब मेरे ताया जी मार्च 1991 में एक्सपायर हुए, तो देवता ने मुझे 15 दिसंबर 1991 को पकड़ा। तो मैं एक पढ़ा लिखा छात्र था, मैं चाहता तो इस वक्त मैं एक जेई पद से रिटायर होता, तो मेरे को नौकरी छोड़ना पड़ी और मैंने अपने देवता की सेवा की और आज दिन तक करता रहा हूँ और मरते दम तक अपने देवता की सेवा करूँगा। चाहे इसमें कितनी भी बाधा आ जाएं तो उनको भी मैं कानूनी ढंग से बिल्कुल उनका निर्वाह करूँगा। अच्छा गुरु जी, एक और चीज सुनते हैं देवता की, जो देवता के पास, इसके पास एक शक्ति विद्यमान है, ये 7 समुंदर पार तक की खबरें देता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका अगर आपने ज़्यादा विवरण लेना होगा तो ये मैंने पहले आपसे इसमें पहले टेलीकास्ट किया कि जो भाद्रो महीने की हमारी जो बड़ी जाग होती है उसमें आप इसका साक्षात प्रमाण ले सकते हैं।
तो गया की धाम से जो है हमारी प्रश्न चलेगी, जो गया की धाम से। तो और जो है जैसे 4 दिशाएं होती है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उसी प्रकार से जो हवा के वेग के माध्यम से जो है दीप्त का हम जो है इसकी पूरी लोगों को जो है बताते हैं भी किस तरह से किन डायनों का आवागमन हुआ, कैसे क्या हुआ। तो अभी हमारा जो युवा पीढ़ी है वो इससे अवगत नहीं है। इसी के माध्यम से हम जो चैनल है गुरु जी ना जी, इसके माध्यम से हमारा ये प्रयास है जो युवा पीढ़ी है बस उनको पता चल सके, उनको पता नहीं है और वो बिलीव नहीं कर रहे हैं। और मैं उनको इतना बिलीव करना दिलाना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वो इसके ऊपर यकीन करे। साइंस जो है वो अपनी जगह है, देवतों की शैली परिपाटी वो अपनी जगह है। अगर इसके ऊपर आप विश्वास करेंगे तो आपके हाथ में प्रत्यक्ष जौ जमेंगे। चाहे इसकी अगर प्रैक्टिकल करना होगा तो मैं 3 महीने का उसको प्रत्यक्ष समय दूंगा, भाई पूरा हो जाएगा काम। तो इसी तरह से है। तो इसी तरह से जितने भी लोग आते हैं तो हमारे देवाला कामेश्वर देवधार में क्यों आते हैं, क्योंकि इसको अपने पिता से एक ऐसी दिव्या शक्ति प्रदान की गई है जिसके माध्यम से जो है इसको जिला मंडी का बाला कामेश्वराओं का एक मुखिया कहा जाता है। अच्छा, देवता का रथ क्यों नहीं है, करंडी क्यों है? ये जो जैसे आपने बड़ा अच्छा प्रश्न मेरे साथ किया। हमारे देवता का जब कुछ समय था तो ये तो लोग बड़े अच्छी तरह भली भांति जानते हैं, पर जो नए लड़के हैं उनको पता नहीं है इसका। ऐसा हुआ जब राजों का टाइम था तो मंडी में राजा जालम सेन का राज हुआ करता था, जैसे हमने बुजुर्गों से पूछा है। और अगर इसका अगर आपको ज़्यादा अगर ये लेना होगा तो हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें संग्रहालय में जो है वहाँ पर देवते की हिस्ट्री का आप पूरा विवरण ले सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ भाई, आज से 250 साल पहले हमारा देवता जब मंडी जा रहा था तो बीच में किसी ने बोल दिया कि फुलणु देव आया, फुलणु देव आया। तो फुलणु देव आया तो उसमें जो है देवता नाराज हो गया। नाराज हो गया जब देवता के गुरु पुजारीगण घर की तरफ देखने लगे तो रास्ता साफ था। जब बाजार की तरफ देखा उन्होंने तो उनके आंखों की रोशनी चले गई। तो फिर जो उन दिनों हमारे गुरु थे वो होते थे कोडू, तो कोडू को खेल आई और वहाँ पर राजा साहब भी आए और राजा साहब ने पूछा कि भाई देवता क्यों अट गया। तो राजा ने कहा कि मैं सोने की पैड़ियाँ लगाऊंगा। उन दिनों मेला जो है वो होता था चौटे में ही, जैसे हमारी शिवरात्रि अब जो है पड्डल में मनाई जाती है, तो राजों के टाइम में जो शिवरात्रि है वो चौटे में मनाई जाती थी, आदमी कम होते थे। तो ये तो आपने कभी भी देखना तो 1850 की शिवरात्रि भी अभी तक आपको गूगल में दिखाई देगी। तो उसके माध्यम से जो है जब देवता ने कहा कि भाई सोने की पैड़ियाँ लगेगी तो वो लगेगी जेल रोड से बाजार तक, हाँ, और आपके पैलेस तक लगेगी जहाँ आपका महल है। और राजों के टाइम में जो राजा जी जहाँ बसेरा करते थे वो हमारा पैलेस हुआ करता था, हाँ, जो जिसको कि हमने अपनी आंखों से देखा है। आज वहाँ पर जो है आर्मी वालों का कैंटीन भी है और वहाँ पर जो है वो बिल्डिंग पूरी इसकी सोल्जर के माध्यम से उनके पास है। तो ऐसी एक धारणा है कि फिर देवता पीछे घर वापस हो गए, सारे पुजारी गण आ गए। तो उन्होंने क्या किया, जो हमारे देवता की जो करंडी थी उसको तोड़ दिया और उसके बाद देवता ने जो है बीमारी फेंक दी। और एक दिन में जिन्होंने ऐसी बात की हुई थी उनके 500 से ज़्यादा आदमी मर गए एक दिन में। तो फिर उन्होंने जो है देवता को एक मान्यता की कि देवता जब हाड़ महीने का जब बकरियाड़ आता है, जैसे अभी हमारा संपन्न हुआ, तो इसमें जो है उन्होंने 2 बकरे जो है देवाला कामेश्वर को एक अपनी तरफ से भेंट करने की ठानी। तो आज दिन तक वो प्रथा जो है एक कायम है। तो अभी तक उस दिन से लेकर आज दिन तक हमारे देवता का जो करंडी में था उसको तोड़ दिया गया और अपने बाप की तरह जो है एक सूर्य पाखे के ऊपर विराजमान हो गए, सूर्य पाखे में, हाँ। तो इस वक्त हमारे जो देवते के जो सूर्य पाखे हैं वो हैं 4 और उसके बाद जो है 4 हैं हमारी छड़ियाँ और उसके बाद 2 हमारे छत्तर हैं और नगारे हैं। लेकिन
ये बहुत देवताओं में ऐसा होता है कि उनके साथ चमड़े का नगारा। गण कौन कौन से हैं? हमारे देवता के पास जो मुखिया जो इसके अंगरक्षक हैं वो हैं पंच भैया बताड़। और इसमें जो योगिनी होती है तो पृथ्वी के ऊपर जो हैं वो है 64 योगिनी विराजमान है। और हमारे जो देवते के साथ है वो झुम्बा की योगिनी है। उसका कभी आपको समय लगे तो ज़रूर उसके पास जाओ और उसका विवरण लो। और बहुत ही ऊंचे स्थान के ऊपर विराजमान है और जैसा वो चाहती है वैसा प्रत्यक्ष होता है। तो गुरुजी एक रहता है हमारे पास जो मुख्य गण रहता है ना, मुख्य गण, मुख्य कौन सा? मुख्य गण जो है हमारे देवता का जो है बाला कामेश्वर जहाँ जहाँ पर भी विराजमान है उनका जो मुख्य गण है वो है पंच भैया बताड़। और उसके साथ चलता है तोगड़े महाबली और उसके बाद चलेंगे लक्ष्मण जति जी। हाँ, तो इस तरह से जो है इसका जो सदियों से चला आ रहा है तो वो इस तरह से है। और मुखिया जो है वो है पंच भैया बताड़। हाँ, वो देते हैं खबरें। हाँ, बस वो है। हाँ। अच्छा गुरुजी, जैसे अंदर भी हम भंडार का देख रहे हैं जी, तो भंडार में भी देखो बहुत सारे निशान रखे हुए हैं। जी 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 जी। तो ये क्या चीज है? यहाँ पे गज भी है, त्रिशूल भी है। यहाँ पर ऐसा है हमारे ना जी, जो हमारा यहाँ पर जो भंडार है इसमें जो हमारे सदियों से जो 365 जो हमारे शरणार्थ हैं बुजुर्गों के टाइम से चली आ रही है हमारी सलीपड़ पार्टी। तो अगर किसी के आदमी के घर में कोई आदमी मर जाता है, वो खुदा न खास्ता किसी कारणवश देवते का निशान घर में ना रखना चाहें तो इसको यहाँ पर जमा करवा सकते हैं। हाँ, तो ये है। और फिर हर वर्ष प्रतिवर्ष जो है देवता अपने वेग के माध्यम से नए लड़कों को शरणार्थ पकड़ता है, फिर उनको उन्हीं गजों को नई को वितरित किया जाता है। ये चीज़ है। अच्छा गुरुजी, हमने जैसे फोटो पे देखता है देवता की करंडी भी बताते हैं फोटो के ऊपर, वो तो हुई जैसा करंडी जो मैंने उसका विवरण पहले कर दिया आपको कि करंडी जो है हमारी वो थी पहले, अभी हमने लेकिन लेटेस्ट हमने उसको मौजूद रखा है यहाँ पर। अच्छा, हाँ, तो वो दिख सकती है करंडी का यहाँ पर ऐसा है ना जी। तो करंडी का हमारा जो वो होती थी उन दिनों बांस की होती थी। अच्छा, वो टूट गई है। तो इस वक्त जो है हमारा जो उसका जो सारा साजोवाज था वो वहाँ पर केंद्रित है। अच्छा, पारी है। हाँ, वो रखा हुआ है नीचे। जब हमारा देवता जब यहाँ से मंदिर के लिए प्रस्थान करता है तो उस वक्त जो है अभी हाल ही में मैंने अपने देवता को एक चांदी से नवनिर्मित थाली बनवाई जिसकी लागत हमें 5 लाख की लगी। तो 5 लाख मैंने एक थाली देवते के लिए बनवाई और उसके लिए अब देवता जी अपने भंडार से मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। तो देवता जी के सारे मुख जाते हैं उसके अंदर और सारे, हाँ, जो मेन जो हमारे मोरे होते हैं वो भी जाते हैं। और देवता का जो मलका का रुपया बोलते हैं हम अपनी भाषा में, वो गहने हमारे उसके ऊपर पहले मेन रथ उसको पीढ़ को रखा जाता है, उसके ऊपर जो है गहना पहनाया जाता है। फिर उसके बावजूद जो है शंख घंटी रखे जाते हैं और उसके बावजूद जो है जोत जलाई जाती है देसी घी के साथ। फिर देवता की थाली को जो है जयकारा करके के साथ जो है यहाँ भंडार से मंदिर के ले जाता है। फिर दूसरे दिन रात को 12 बजे जो है 7 बजे आरती करके देवता फिर अपने भंडार में आ जाता है। तो यहाँ से फिर जो है लोग अपने अपने स्थान के लिए सामान छोड़ के चले जाते हैं। कुछ एक और चीज़ आती है यहाँ पे, जो देवता का सूरज पक्ष हैं जी, तो धाम के लिए सिर्फ लोगों के घर देवली के लिए जाते हैं? हाँ, बिल्कुल जाते हैं। सारा सामान जाएगा हमारा। सबसे पहले चलेगा हमारा आगे देवते का झंडा चलेगा, झंडे के पीछे हमारा तोपखाना नगारा चलेगा और जो हमारे जो इसके कारदार हैं वो चलेंगे जो नगारा बजाने वाले और ढोलक बजाने वाले। और उसके बावजूद जो है देवते के मैंने पहले जिक्र किया कि हमारे जो है 4 सूरज पाखे हैं, 4 देवते की चांदी की छड़ी हैं और देवते का बड़ा छत्तर है वो साथ में चलता है, वो और नरसिंगा साथ में जाएगा। तो इस तरह से पूरा साजोबाज के साथ जो है हम अपने लोगों के गिरिया में जाते हैं और वहाँ पर जो है एक दिन जाएंगे और दूसरे दिन घर को जाएंगे। और देवताओं की तरह हम ऐसी जो है बोलते हैं भोरे के लिए देवता निकला हुआ है,
वैसा नहीं हमारे देवते की पटपाटी ऐसी है, वे आज निकलेंगे तो कल शाम को अपने घर में आ जाएंगे और सिर्फ 2 पार्टियों का चयन करेंगे बस। अगर बीच में किसी के घर में कोई छोटा गरीब आदमी है जिसके पास कोई साधन नहीं है तो उसके लिए हमने बोला होता है कि भी आपके घर में बैठ जाएंगे, चाय का आपने विशेष इंतजाम कर देना, आपसे कुछ ना लिया जाएगा। अच्छा गुरुजी, एक और चीज़ आती है हमारे पास यहाँ पे जी, जो देवता के धामों पे तो हमारे पास सूर्य पंख हैं, तो कई जैसे आपने बोला चांदी की थाली बनाई या मुख है। अब हमारी तरफ रिवाज है यहाँ का जी, हमारे रिवाज में क्या होता है, रिवाज की तरफ हम मुख लेके जाते हैं। जी। तो आज तक कभी सिर्फ मंदिर जाएंगे या लोगों के घर भी जाते हैं? लोगों के घर में जब भी हमारा देवता जाएगा तो हमारे देवते का, जैसे हमारे पूजनीय देवता श्री कमरूनाग जी हैं, तो कमरूनाग जी का जैसे आपने देखा भाई शिवरात्रि में सूर्य पाक आता है तो देवता जी उसी के ऊपर विराजमान है। उसी तरह से जो हमारे जो निशान बने हुए हैं तो एक साइड सूर्य है तो एक साइड चंद्रमा है, ठीक है। तो ये हमारे देवते की हमने इसको पौराणिक लिया है, जो बुजुर्गों से जो पटपाटी चली आई है तो उसके ऊपर लिया है। ये चीज़ किसी और के पास नहीं मिलेगी, आपको कहीं नहीं मिलेगी। मुख नहीं जाएंगे किसी, मुख कहीं नहीं जाएगा। सिर्फ देवता का जो त्रिशूल होता है वो जो है गुर के कंधे के ऊपर जाएगा और उसके ऊपर जो है उसके पूरी तरह से तैयार किया जाता है, सजाया जाता है उसको, त्रिशूल को। त्रिशूल बताऊंगा मैं आपको, हाँ अभी बताऊंगा मैं। त्रिशूल है हमारा, ये जो रखा है वो, ये वाला, और जो है वो जो हार पहना है, हाँ ये है हमारा त्रिशूल। ये जाएगा, इसके ऊपर जो है माले मूले पहना जाएगी, चादर बांधी जाएगी और इसके ऊपर चांदी का छतर रखा जाएगा, फिर देवता निकलेगा। और ये जो देवता की गजी है वो गणों वाली जिसने जमा करवानी हो, हाँ वो जमा कराते हैं। फिर साथ में एक जो गज होती है यहाँ से वो भी साथ में जाएगी। अच्छा गुरुजी, एक और चीज पूछता मैं यहाँ पे ना, जी। एक देवता का सिंहासन लगा हुआ है जो इस तरफ को देख रहे हैं, वो देखो चांदी वाला, जी जी, ये कौन से देवता है? ये जो देवता है ना जी, जैसे जो बीच वाला है ये है हमारे अपने इस देवता बाला कमिश्नर, ये जो छत्र वाला है, छत्र वाला। ये जो दूसरे वाले हैं ये हैं श्री कृष्ण भगवान जी हैं, गणपति जी हैं, ये उनके निशान रखे हुए हैं। एक मुख से इस तरफ को देखो खड़ा होके सिंहासन बैठे हुए हैं ना, जिसपे चांदी का मुख भी है जी। ये वाला गुण जी देवते वाला है, बीच वाला, बीच वाला घंटिया पीछे का देखा, और खारी घंटिया पीछे। अच्छा, ये देवता का जो हमारा है ना जी, शेषनाग का चलता है। अच्छा, शेषनाग जी। और ये जो मुख है निकला कब का निकला गुरुजी? उसी टाइम निकला था ये जमीन से निकला था या खुद बनाया? ये पीछे जी जो देखता मूल, ये हमारा जो बीच वाला बोलो गुरुजी, जो अब देवता का सर आपके साथ वार्तालाप चली थी, जी जी जी, देवता का वही तालाब भी है जी, जो सर है, हाँ जी, तो उसके बारे में देवताओं का जो हमारे वहाँ पर जो सर है ना जी, तो यहाँ पर हमने तो चलो हमारी तो उम्र कितनी बड़ी हुई, अभी तो 60 साल हुई, परंतु ये सर उन्हीं दिनों से चला आ रहा है। और बुजुर्ग हमारे बोलते थे कि कभी बारिश ना हो तो जो हमारी जो जनता आती थी वो इस सर की सफाई करती थी और उसके बाद तुरंत जो बारिश हो जाती थी। तो इसलिए उस सर में से जो है हम किसी भी प्रकार की कैसी ऐसी कोई नीच हरकत नहीं करते। हाँ, तो हमारे देवता का सर है और अभी हमने उसको सरकार के माध्यम से उसके बनाने की ठानी हुई है, जिससे कि वो एक दार्शनिक प्लेस बन सके। अब गुरुजी एक और चीज़ है अभी हमारे पास यहाँ पे जो मंदिर है देवता का जी, उसमें कौन कौन से मूर्तियां विद्यमान है, गण विद्यमान है, क्योंकि जी आप किसी वजह से वहाँ जान जी सकते तो जी वहाँ पे आपकी कमेटी के प्रधान अभी हमें जी जी, हाँ उनको कोई जानकारी नहीं है ना जी, जो प्रधान है, जो प्रधान है वो हमें बताएंगे। हाँ जी, वो हमें बताएंगे वहाँ, हाँ वो बताएंगे आपको ना जी, परंतु मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि जो हाँ जानकारी नहीं है तो हमें नहीं है जानकारी, जी जी, हमें नहीं है जानकारी, तो आप कुछ बता देंगे जैसे हम वहाँ जाएंगे तो हमें पता चल सके वहाँ पे क्या चीज़ें हैं उस चीज़ के। सबसे पहले जब आपने पैड़ियों से ऊपर चढ़ेंगे आप तो वहाँ पर जो है आपको जोगनी का स्थान मिलेगा। फिर जोगनी के स्थान के बाद आप चले जाएंगे, फिर आगे जाके हनुमान जी की पुरानी प्रतिमा है जो कि लेटी हुई है। वो क्यों, इसका क्या? तो उसका ऐसा है, वहाँ पर एक पुराने ज़माने में एक पत्थर पाषाण शिला हुआ करती थी,
जिसके ऊपर कि उसको रूप दिया गया जैसे बिठाने का। हाँ, तो उसमें भी बहुत है। फिर उसके साथ एक हमने एक शिवलिंग को स्थापित किया हुआ है। तो ये जो हमारा देवबाला का मिश्र है, तो बचपन में जो है शिव का रूप, तो इसके पास जैसे शिव जी के पास, शिव भगवान जी के पास जो है एक त्रिकालदर्शी एक शक्ति है, तो उसी प्रकार से हमारे देवते के पास एक शक्ति है। तो उस प्रकार से बाला कामेश्वर, बचपन में शिव का रूप। तो उसके लिए फिर जब हनुमान जी के मंदिर से आप आगे चले जाएंगे, तो जैसे आप दरवाज़ा लंघेंगे, तो दरवाजे के ऊपर जो है एक वहाँ पर मैंने छोटा सा एक हवन कुंड बनाया हुआ है, जिसको हवन कुंड को बार बार बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन देवता ने अपने वेग के माध्यम से उसको फिर खुलवाया। तो उसके बाद फिर जब हम दरवाज़ा खोलेंगे, दरवाजे के भीतर जो है हमने जयपुर से जो है फिर संगमरमर की जो है मूर्तियाँ और लाई। जो मेरी पुरानी देवताओं की जो पुरानी मूर्तियाँ हैं, उनको धरोहर को हमने कायम रखा हुआ है। और उनको जहाँ पर हमारे हनुमान जी की मूर्त है, वो आप जाएंगे देखेंगे वहाँ पर, तो वहीं के साथ के ऊपर जो मैंने पुरानी मूर्तों को सारे को वही रखा हुआ है। देवता को पूछा भाई इनको जल प्रवाह कर दें, कुछ टूट गई है। देवता ने इनकार किया कि इनको मेरे स्थान के ऊपर रख दो। और उसके बाद जब मंदिर में जाएंगे आप, तो जैसे कुल्लू में बिजली महादेव में बीज पड़ती है, तो कभी 5 साल के बाद पड़ेगी, कभी 10 साल के बाद, हो सकता है 1 साल में भी पड़ेगी। तो ये एक पुरानी छली पड़पाटी है, तो वहाँ पर बीज का गिरना जो है पूर्णतः तय है। हाँ, तो इसलिए ऐसा है, ये जो हमारी वहाँ पर जो आप जब मंदिर में प्रवेश करेंगे, तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर सामने आपको एक काली मूर्त नजर आएगी। तो वो काली मूर्त जो है हमें कोई बनाई गई नहीं है, वो सिर्फ जो है बाण के दृक्ष से एक पैदा हुई मूर्त है। सामने फ्रंट में है, पीछे हमारे जो मंदिर है, तो वहाँ सामने फ्रंट के ऊपर है वो काली मूर्त। हाँ, और जो देवता का सर का पानी है ना जी, उसको देवता की पूजा के लिए यूज किया? नहीं, उसका पानी, सर का पानी को नहीं चलता। हमारी जो सदियों से पड़पाटी चली आ रही है, हम ताज़ा बावड़ी का पानी प्रयोग करते हैं। चाहे पीने के लिए पानी मिले चाहे ना मिले, कोई भी पुजारी गण होगा, उसकी ड्यूटी है, जिसकी पूजा मंदिर में है उसको ताज़ा पानी लेके जाना ही पड़ेगा। अगर कारणवश हमारे पुजारियों में जैसे आजकल हुआ है हमारे साथ, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो उसके लिए दूसरे ब्राह्मण को नमोनीत किया गया है। अगर उसको भी फर्क है तो फिर तीसरे आदमी को नमोनीत किया गया है। हाँ, तो इसलिए देवता की पूजा कभी भी नहीं रुकेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह पूजा होगी, शाम को आरती होगी। और हमारे अगर पुजारियों में भी कोई जैसे कोई कैजुअलिटी हो जाती है, या कोई किस तरह से कोई बच्चा पैदा हो जाता है, तब भी जो है देवता जो है अपने स्थान से जाएगा, चाहे जाग होगी, चाहे जो मर्जी होगी, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे जो मर्जी हो। हम नियम का पालन करेंगे, देवता जाएगा ही जाएगा। जैसे भी पिछली बार लॉकडाउन था, भर लॉकडाउन था, ना किसी को बोला, हमने सिर्फ 5 आदमी ने अपनी थाल को उठाया और देवते को भंडार से लेकर अपने मंदिर में रखा, और कोई एक्टिविटी हमने नहीं की। तो जो हमारी सलपड़ पार्टी थी, हमने दिशा निर्देश का पालन करते हुए उसका निर्वाह किया। मुझे देखो अभी लॉकडाउन का चला ही है जी, अब हमारी देव संस्कृति के ऊपर तो बहुत प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, ये आप लोगों ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। देखो, इस वक्त हिमाचल की जो हमारी सरकार है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि सारी एक्टिविटियाँ जब खुल गई है, तो मैंने पहले भी एक इंटरव्यू दिया था और अब दोबारा आपके माध्यम से मैं दे रहा हूँ, नहीं तो फिर उसके बाद मेरे को मजबूर होके जो है सारी पेपरों में देना पड़ेगा। जब सब कुछ खुल गया है, बसों में जो है आलू की तरह आदमी जा रहे हैं, तो ये तीसरी लहर को नेता दे रहे हैं। क्यों ना ड्राइवर कंडक्टरों से कहा जाए कि जो है 42 सीटर है तो 42 आदमी बिठाया जाए। तो जो है भर भर के गाड़ियाँ जा रही है, प्राइवेट का भी व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए ऐसा है, तो ये तो हम ही लोग गलत कर रहे हैं। या तो सरकार को पूर्ण लॉकडाउन कर देना चाहिए था, या तो नहीं करना है तो फिर उसके ऊपर दिशा निर्देश ऐसे होने चाहिए कि सवारियाँ जो है अगर 42 सीटर बस है तो 42 से 43 नहीं होनी चाहिए। हाँ, ओवर लोडिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नंबर 1 बात।
नंबर दूसरी बात ऐसी, इस वक्त हमारे जितने कर भी पुजारी हैं उनकी खाने की स्थिति मध्यम वर्गीय परिवार से हम बिलोंग करते हैं। हमने सरकार की नौकरी को छोड़ा देवते की सेवा के लिए, पढ़े लिखे हैं, अगर कोई इसका विचार लेना चाहेगा तो हम प्रत्यक्ष बोल सकते हैं। हमने भी ये जाना था, हमको भी सरकार की तरफ से 20 वक्त 40,000 पेंशन मिलनी थी, लेकिन हमने सेवा को चुना, हमने लालच के पीछे नहीं गए। आज भी हम काम करते हैं, 31 वर्ष मेरे को हो गया। एक भी आदमी अगर बोल दे कि हमारे गुरु जी ने पैसा मांगा कि लिया, जो दिया उसी में हमने गुजारा किया। और मैं देव समाज कमेटी का शिवरात्रि फेयर का भी मेंबर हूँ, तो इसलिए हमने अपने प्रधान को बोला था और कल ही उन्होंने इंटरव्यू दिया था अपना, और सरकार से आग्रह किया था। तो अब मैं सरकार से खुद और कर रहा हूँ, फिर हमको अपने प्रधान के माध्यम से भी बस होना पड़ेगा, और हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर हम भूखे हैं तो हमने तो रोटी तो खानी है, सेविंग तो हमारी बिल्कुल ख़त्म है इस वक्त। तो मेरा आग्रह रहेगा सरकार से, या तो जैसे IRDP वालों को खाना दिया जा रहा है उसी तरह से हमको भी जो है फिर खाना दिया जाए। हाँ, नहीं तो फिर हम तो कॉलेज टाइम से ऐसे बिगड़े हुए हम अनशन के लिए बैठ जाएंगे। ये चीज बहुत गंभीर। अच्छा गुरु जी, यहाँ पे एक और चीज बात आ गई, देवी देवताओं को कानून बना दिए हैं, ठीक है। एक क्या देवी देवताओं को कानून बनाना उचित है जो खुद कानून से ऊपर है? बिल्कुल, ये आप लोगों ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। सरकार भी भली भांति जानती है, पर लेकिन कोई भी संस्था जब बनती है तो उसके ऊपर कायदे कानून लागू होते हैं। अगर कोई भी संस्था बनी है, किसी भी देवता की कोई कमेटी है, तो उस कमेटी को वहाँ पर बोर्ड लगाने चाहिए, और वहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी चाहिए, और वहाँ के जो गुरु पुजारी है उनको दिशा निर्देश जारी करने चाहिए कि भी कोई भी आदमी अगर आपके गेट से ऊपर क्रॉस हो रहा है तो एक एक आदमी क्रॉस करके आए, दर्शन करे और उतर जाए। तो उससे जब सैनिटाइजर देंगे, हाथ धोने की व्यवस्था होगी, सभी होगी, तो मैं तो पूर्णतः बोलूँगा पढ़ा लिखा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, तो किसी तरह से कोरोना नहीं होगा। मास्क का बिल्कुल प्रयोग रखें और उचित दूरी बनाए रखें, तो किसी तरह से बीमारी तो बिल्कुल टच होने से आएगी, ऐसे तो आएगी नहीं। तो इसलिए मेरा बिल्कुल विनम्र प्रार्थना है, और सरकार से हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी आदमी बैठे हुए हैं, तो देवताओं से बड़े मत बनो, नहीं तो ये बीमारी ऐसी चली रहेगी, फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। जैसे इस वक्त आपके जितने भी मरे हैं 10-12 लाख आदमी जो है हिंदुस्तान में मरा हुआ है, तो फिर 12 करोड़ भी मर सकते हैं। अगर तीसरी लहर को बुलावा इस तरह से मिला तो फिर आपके पास कुछ नहीं होगा। इसके लिए तो हमें देव समाज को भी बिल्कुल प्रिकॉशन लेनी है, बिल्कुल, क्योंकि जब तक लेंगे हम ना, तभी तक हाँ। और देव समाज एक ऐसा है, अगर देव समाज की तरफ से अगर सभी लोगों को जागरूक किया जाए तो लोग भली भांति समझेंगे। पहाड़ों में जाएं तो आज भी वहाँ पर जो है फंक्शन तो चले रहते हैं, परंतु वहाँ पर जो कोरोना कम मात्रा में है। तो क्यों है? क्योंकि वहाँ का जलवायु शुद्ध है और लोगों में थोड़ी जागरूकता भी है और अपना वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा है, हमारा जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, शहर से जो सटे देवता हैं, उनको एक दिशा देश जारी किए जाए, जिसके माध्यम से कि उनकी आजीविका के ऊपर भी असर ना पड़े और बीमारी का भी कोई बढ़ावा ना हो। अच्छा गुरु जी, चलो इसके बाद हम देवी देवताओं की कहानी पे चलते हैं। जैसे आपने बोला अभी देवता की जो जाग होती है पत्थर चौथ वाली, जिस दिन गया से शुरू करते हैं जी, अब हम बोलते हैं हार पास उसको लोग जी जी। अब वो क्या चीज है? डुगोंस बोलना, हाँ, क्या चीज है डुगोंस? क्या पास में क्या लड़ते हो आपस में? ये ऐसा होता है, जिस तरह से हमारी मानव जाति है, तो मानव जाति ऐसी है, तो मानव जाति में कोई ऐसा इंसान अछूता नहीं है जिसके ऊपर किसी तरह का कोई आयब नहीं है। कोई बीड़ी पीता है, कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, कोई किसी तरह की और एक्टिविटी करता है, किसी को जिम जाने की लत पड़ी है, किसी को कोई और चीज़ की लत पड़ी हुई है, तो और कईयों को नोट कमाने की लत पड़ी हुई है, और उनको भाई भतीजा बाद वो अपनी मान मर्यादा भूल चुके हैं। उनको सिर्फ एक पैसा कमाने की होड़ है, भाई मैं कैसे आजीविका इकट्ठ करूं। लेकिन उन मूर्खों को ऐसा ज्ञान नहीं है कि इस पैसे को इकट्ठा करके करेगा जब जान ही नहीं बचेगी, तो वो तो वैसा ही रह जाएगा, धरा धरा रहेगा। इसलिए ऐसा है, अगर चंद क्षण भगवान ने आपको मानव जीवन में दिए हैं तो उसका सही उपयोग किया जाए और जनता की सेवा किया जाए, तो उसमें प्रार्थना है। ये नहीं है कि नोट की तरफ भागे रहो,
जैसे हमारी बात चली थी अब डुगॉन्स वाली, जी। डुगॉन्स क्या होती है और हार पास आ गया है? डुगॉन्स का ऐसा होता है, हमारे जो पुराने ज़माने में ऐसा होता था, जिस तरह से हम आदमी आपस में बातचीत करते हैं उसी तरह से ये जो देव समाज है इनकी भी एक मतगणना होती है। तो क्या होता है, ये जो काला महीना बोलते हैं भाद्रो महीना, तो भाद्रो महीने में है पत्थर इसमें बोलते हैं एक हमारी पड़पाटी है, जितने भी हमारे गुर पुजारी सुन रहे हैं तो उनको भी ऐसा पता है, एक देवता की अपनी अलग अलग शैली पड़पाटी है। लेकिन जब भी हाड़ महीने की जब देव सैनिक एकादश आती है तो उस दिन जो है जितने में हमारा देवता पृथ्वी के ऊपर है वो है हमारे अपनी लोकल भाषा है 18 कंडी 1800। तो वो देवता है वो मातलोक को उतर जाता है। तो मातलोक का मतलब होता है भाई वो चला गया समुद्र में, चला गया वो समुद्र में जो है देवताओं का मंथन हो रहा है। और हो रहा है किससे, जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान जी ने जो है इसको उसकी माँ ने जब उसका गेंद चला गया ना वो समुद्र में चला गया, तो उसने कहा कि वो चला गया नीचे, शेषनाग जी सोए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो रस्सी चाहिए। तो अब उनको क्या पता भाई इसमें भगवान जी साक्षात आए हुए हैं। तो उसने कहा मैंने तो जो है दूध लगा रही है मेरी मैया यशोदा मैया, तो मैंने जो है रस्सी ले जानी है। तो उसने कहा उसके पैर बांधे, भाई बेटा चला जा, तू इतना छोटा बालक क्यों आया। तो जब शेषनाग जी जागे, उसने अड़ील रहा हो अपनी जिद के ऊपर। जब शेषनाग जी जागे तो उन्होंने क्या किया, एक फंकार भरी और जो है श्री कृष्ण भगवान जी का रंग जो है वो श्याम हो गया। अगर कोई भी पुजारी गण कोई ब्राह्मण गण इसको सुन रहा है तो वो खुद इसके ऊपर चर्चा करेगा। तो इसलिए तब से लेकर आज दिन तक जो भगवान ने जो है उस शेषनाग का जो है सारा जो जहर था वो अपने जिस्म के अंदर समा लिया। तब श्याम है वो। हाँ जी, तब बोलते हैं तब श्याम रंग जी हुए, उससे पहले वो नहीं थे। तो इसलिए है, तो इसका कल्याण जो है भागवत में भी किया जाता है और कल्याण में भी किया जाता है। तो जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे घोगड़ा धारा है, ये जो जैसे ये जो घोगरदार है ना जी, ये तो हमारी एक लोकलिटी है। लोकलिटी का मतलब है ये तो हिमाचल है, हिमाचल की अलग पड़पाटी है, अलग स्टेटों की अलग पड़पाटी है चीज एक ही अब इसमें है, एक ही चीज है। जैसे कि काली है, तो आप मानेंगे यहाँ पर काली, तो यहाँ की काली नहीं चलेगी। काली जो है असली जो मूल रूप है वो है वेस्ट बंगाल कलकत्ता काली, तो वो कलकत्ता में है। तो जैसे बोलते हैं काली कलकत्ते वाली तेरा बचन ना जाए खाली, ब्रह्मा की बेटी इंद्र की साली। तो ये हमारी एक जो है वो शास्त्रों से संबंधित चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर जब हम जाएंगे तो वो अथाह ज्ञान है। हाँ, तो इसको हम पूरा नहीं कर सकते चाहे किसी भी माध्यम से जाएं। परंतु जिस तरह से आपने मेरे से क्वेश्चन पुट ऑफ किया था, प्रश्न पूछा था कि जो ये जो घोगरधार का जो वर्णन किया था, घोगरधार में जो है आज भी वहाँ पर एक छरा है जहाँ पर कि डायना पार्क कहा जाता है। हाँ, कभी भी लोग जाते हैं देखते हैं वहाँ पर ठाकुर कौल सिंह जी ने वहाँ पर बड़ा अच्छा काम किया है, उसको अच्छा कर दिया है। अब तो अब लोग वहाँ पर जो है एक जैसे एक दार्शनिक प्लेस की तरह घूमने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर डायना पार्क में। तो वहाँ पर क्या है भाई, जब ये जो भाद्रो महीना आता है तो वहाँ पर आप प्रत्यक्ष सुन सकते हैं। जब हमारी एकादश द्वादश त्रयोदश और चौदश को अंतिम डुगवांस होती है तो उस दिन वो अगर कोई आदमी हौसले वाला होगा अकेला जाके बता दे, मैं उसको इनाम दूंगा उस एरिया में। अच्छा गुरु जी, एक प्रश्न आया है यहाँ पे मनीष राणा का जी। भाई हमने सुना था जो देवता की शिवरात्रि के मेले के टाइम टारना गज जाती थी क्या? जी, हमारा ऐसा है, हमारे जो बुजुर्गों के टाइम से है, हमारे देवता की जो गज है वो जाती थी टारना। लेकिन 2 पॉइंट है हमारे, वो हमारे वहाँ पर भी लिखित हैं। जब जिस वक्त हमारा जो वहाँ पर हमारे प्रधान जी ने लिखा तो उस वक्त तो जो है टारना में भी जाती थी, लेकिन टारना में हमारी वहाँ पर व्यवस्था नहीं होती। तो वहाँ पर जब हम माधोरा में जाते हैं तो हमारे जो साथ में और भी बालक में से जिनके हमने हमारे बोले हैं, जैसे मावनाग जो है बग्गी है, बालक में से बग्गी है, तो मावनाग नरसर है।
तो वो सारे बैठे होते हैं वहाँ पर। हाँ, बेड़े में बैठे होते हैं। हाँ, कांडलू वाला। तो सारे देवते जो है वो हमारे देवते का आदर सम्मान करते हैं। तो वो बोलते हैं कि गुरुजी वो आप हमारे साथ रहो। तो टारना में जब जाएगा तो जाएंगे हम, तो उसका बाप रहता है, बैठता है टारना में, पिताजी टारना में बैठते हैं, तो पुत्र जो है माधुरा में बैठता है। जब मेरे ताजी गुर थे तो वो टारना गज ले जाते थे और उन्हीं पुजारियों को बोलते थे कि गज को यहाँ रखो और वो जाते थे, उन दिनों आ जाते थे। उन दिनों कोई कुछ ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, ये तो 96-96 से अंतर्राष्ट्रीय मेला बना और मैंने कानून में मैं गुर बना। तब से हमने संपर्क किया, कमेटी में हम गए, तो सरकार से हम लड़े। उसके माध्यम से आज दिन तक जो है माननीय प्रधान शिवपाल की अध्यक्षता में हमने की। तो हमने फिर उनके माध्यम से जो इसको कर रहे हैं, आगे जब भी होगा तो हम आम लोगों के लिए जो है इसके लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। जैसे अभी भी जाती है? जी जी जी, अब जाती है, अभी भी जाती है। गज जाएगी, हमारे देवता की छठी शिवरात्रि में जाएगी और माधुराय में रहेगी। और माधुराय में मैं जो है पहले मेले से लास्ट मेले तक वहाँ पर मिलूँगा, चाहे जो मर्जी आ जाए। क्योंकि मैं तो देवता के काम में वहीं पर भी होता हूँ, कमेटी से भी मेंबर हूँ, तो हमारी ड्यूटियाँ लगती है। हम तो इधर उधर आते जाते रहते हैं, पर मिलूँगा वहीं पर आपको पूरा दिन। जो छठ रहती है वो रहेगी अंदर? वो अंदर, माधुराय के अंदर। वो बाहर भी नहीं बाहर भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारी एक अवधारणा है, हमारे को प्रशासन की तरफ से पीढ़ी भी मिली हुई है, सब कुछ मिली है। पर लेकिन हम और की तरह नहीं आते। फिर जैसे चौथा में देवता बैठे हैं लास्ट मेले को, लास्ट मेले में चौथा में बैठते हैं। तो मैंने अपने ताजी को बोला था कि भाई मेरे को ऐसी भूख नहीं है कि मैं चौथा में एक थाल लोटे के लिए बैठूं। तो मैंने हाँ वहाँ पर व्यापार मंडल हाँ, चलो वो चीज नहीं हम करेंगे। जैसे अब देवता का जैसे गुरुजी तो मैंने पहली बार सुना, मेरे को छठ भी जाती है, मंडी वालों को भी पता नहीं है। चलिए तो बहुत अच्छी। और लोगों को नहीं है पता है नहीं चीज। आप इसके लिए थैंक यू बोलो। मनीष राणा ने क्वेश्चन पूछा है, ये मनीष राणा का उसने प्रश्न किया था, मनीष राणा ने। हाँ जी, हाँ जी। तो मनीष राणा का नाम ले लीजिए आप, जिसने हाँ जी, हाँ मनीष राणा जी, धन्यवाद। आपने जो क्वेश्चन किया उसका मैंने भली भांति से आपको उत्तर दे दिया है कि जाती थी, लेकिन जहाँ तक देवते बैठते हैं तो मैं माधुरा में मिलूंगा आपको, जब मर्जी मिल जाइए। जैसे अब देवता की छठ जाए, गज जाएगी, जो हारी में चलती है हमारी गज। हाँ ना, ये तो हमारा त्रिशूल है, ये तो लोगों के घर में जाएगा। लेकिन जो मेन गज होती है, छड़ी गजा बोलते हैं उसको, वो जाएगी और वो माधुराय में बैठती है। चाहे पुजारियों से संपर्क कर लीजिए, माधुराय के पुजारी से कर ले। वैसे मैं तो बाहर बैठता हूँ। अब ये जो इस साल की जो शिवरात्रि हुई तो मैंने गज को अंदर रखा। ये चीज हमें पहली बार पता लगी, ये चीज वाली। अच्छा कुछ एक और चीज है, तो क्या कभी आपकी कमेटी या किसी और ने प्रयास नहीं किया भाई देवता के निशान भी मेले को ले जाएं, जैसे सूरज पक्षी? नहीं, प्रयास तो किया गया, प्रयास बार बार कर रहे हैं। पर जब हमारा मैंने आपसे विवरण किया कि भाई देवता जिस दिन से आ गया, तो देवते ने बोला कि आज ये दिन ये बार मंडी शहर में सिर्फ मेरी लोहे की छड़ी आएगी और अपनी जो हमारा जो करनी थी उसको तोड़ दिया गया। और जो है देवता जो है इसके ऊपर सूर्य पाखे में विराजमान हो गया। निर्णय को चाहे तो मैं चांदी की छड़ी नहीं ले जा सकता, परंतु देवता ने इनकार किया है। आज ये दिन ये बार मंडी में राजा साहब जी भी मर गए, एक्सपायर हो गए पीछे। उन्होंने बोला था धर्म मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, देवते को जैसे तू हारे में जाता है लोगों के घर में, उस तरह से देवते को मंडी ले जा। तो हमारे देवाला कमिश्नर का लोगों के घर में त्रिशूल जाएगा, सूर्य पाखे जाएगी, छड़िया जाएगी, लेकिन हम तांबड़ा को लांघेंगे नहीं, मंडी शहर को क्रॉस नहीं करेंगे साजोबाज के साथ। हाँ तो ये ये जो तांबड़ा में सामने तला का जो पिपड़ा आएगा ना, इसको क्रॉस नहीं करेंगे हम, बाजे के साथ मंडी नहीं जाएंगे। बल भी जाना होगा, हम तो सनैडी से ऐसे क्रॉस होके चले निकल जाएंगे वहाँ से बल, लेकिन मंडी नहीं जाएंगे। मंडी में जो वाला कमिश्नर कभी एंटर नहीं करेगा। चलो उन दिनों कोई बात हुई होगी, ऐसा होता था जिन दिनों जो कंडी होती थी देवता की, उसको साजोबाज के साथ सजाया जाता था फूल के साथ। जब हमारा तो ऐसे भी होता है, जैसे हमारे जो देवते हैं तो वो जो ज़्यादा जो है फूल से ज़्यादा संबंधित होते हैं। हाँ तो इसलिए ऐसा है। हाँ तब वो ऐसा हो, उन्होंने तो अपने भाषण में बोला, लेकिन देवता नाराज हो गए। वो दिनों बार आज दिन तक जो है उसका फिर ये चला हुआ है। आज 250 साल हो गए हमारी देवते की गज जाती है।
ये चीज तो पहली बार पता पहले लगी। आज ये लोगों को भी सब हाँ, लोगों को पता नहीं हमें। है। और कभी भी देवता की गज के दर्शन करने होंगे तो माधुरा में देख सकते हैं। नहीं, ये हम तो पक्का आएंगे, हम बिल्कुल, शिवरात्रि बिल्कुल। में यदि इसको फिर स्पेशल दर्शन करेंगे। हाँ। अच्छा गुरु जी, अभी एक और चीज बात हमारे पास है, जो देवता हमारे पास यहाँ पे हैं, अगर इनको लोगों के घर अभी लेके जाना, जैसे आपका जी। कहनवाल का क्षेत्र हो गया, जी 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 तो या हमारा बल वाला क्षेत्र हो गया, जी। तो उसके लिए आपका पहले टूर शेड्यूल होता फिक्स है, जैसे जिस भी उसके लिए ऐसा है, जैसे जिस तरह से भी मेरे पास कोई आदमी आ गया, भाई पंडित जी मेरा कुछ अपने दिल की इच्छा है कि मैंने देवते को अपने घर में ले जाना है, तो हमारे देवते को जो है 1 साल के 4 टूर होते हैं, 8 आदमियों को हम क्लियर करते हैं। फिर मैंने जो एक उसके ऊपर एंट्री करता हूँ अपने कापी के ऊपर। फिर उसके बाद जो हमारे देवता के जो कुटवाड़ हैं, उन कुटवाड़ों को मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इस डेट को जो है देवता कन्हाड़ जा रहा है, पैड़ी जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, कहीं भी जा रहा है ना, कंटिन्यू भी जाते हैं। तो जैसे हमने एक टूर वही इस महीने में कर लिया, तो एक टूर अगले महीने में करेंगे। इसी तरह साल के साजोबाज के साथ देवता 4 बार ही बाहर निकलेगा। उसमें जो धामे पड़ गई सो पड़ गई, बस वो भी धामे भी वो भी फिक्स हैं, 2 ही हैं, बस 2 धामे 2 धामे लेनी, एक सुबह एक शाम, और बीच में 2 पार्टियां निकाल देनी चाय पानी। तो उसके बाद फिर लोगों की और मान्यता है, उन्होंने वो मानता है, वो फिर आगे चलती जाएगी। हम बेबस हैं, जो देवता जैसा मैं। यहाँ पे- हमारा देवता देववाला के मिस्री की पुरानी ऐसी हिस्ट्री थी, जब जो है बीमारी पड़ती थी तभी देववाला का मिस्र बाहर निकलता था। हाँ, उससे पहले देवता नहीं निकलता था। ये तो चलो अब हमने देवते को फोर्स करके ये भी 4 टूर साल के लिए। अच्छा, तभी एक क्वेश्चन आ रहे हैं देवता के निकलने के बारे में। हाँ। पहले साल तो में नहीं निकल- हाँ। रहे देवता की गज भी जाती हाँ। हाँ लोगों के घर। बस हरियाली। तो ये क्या चीज है, मनीष राणा ने दोबारा क्वेश्चन, साल में 2 बार हाँ। ही 2 बार बाहर निकलते हैं पूरे साज से, 2 बार नहीं निकलते, 4 बार निकलते हैं। 3 बार साल के में कहनवाल बगलामुखी मेले में आते थे। हाँ। 3 साल के जाते थे, आप मेले में भी जाते हो दौरों के? ऐसा नहीं है, ऐसा है वहाँ पर बगलामुखी कुनवाड़ में जब देव वहाँ पर माता जी की जहाँ पर जो फंक्शन होता है, जाग होती है, वहाँ पर जो है 2-3 बार मैं गया। तो मैं तो एक देव समाज को संबंध में रखते गया, अदरवाइज वहाँ पर कोई ऐसी लाइबिलिटी वैसा नहीं नहीं है। है, वो आपको लोगों को ये लेनी पड़नी जो आप हाँ, परमिशन। परमिशन है यहाँ से तभी हाँ, जाएगा। चलो वो तो आप अपनी तरफ से गए। हाँ, वो तो मेरा अपना है ना, भाई जैसे आ एक जाता। और चीज है, अब 4 टाइम ही क्यों रखे आपने? फिर नहीं, देवता का ही है ऐसा। जब मैंने देवता को पूछा हुआ ना, ऊपर जैसे छेड़ते हैं, देवस्थान के ऊपर बैठते हैं, तो देवता से परमिशन लिए पहले थी 3 बार निकलने की। फिर मैंने कहा देवता अगर आपकी 4 आ रही हैं, तो सबसे बड़ी जो देवताओं की हार है वो है सैटिना की। हाँ, सैटिना की। दूसरे नंबर पर है बाला का मिश्र। ये आपने जानी देवता की पूरी कहानी। कुछ प्रश्न थे और कुछ दूसरे देवताओं से संबंधित थे, तो इस करके मैं वो पूछूंगा नहीं, क्योंकि दूसरे देवता कुछ जो मेरे को ठीक लगे पूछने वाले वो मैंने पूछ लिए जी। बाकी देव रछेरा की कहानी देव रछेरा से जानेंगे, देव बहादुर सिंह की कहानी देव बहादुर। अभी आप दर्शन कर रहे हैं देवता जी के भंडार से, और ये हमारा सौभाग्य है जिस कारण हमें जो देवता के सच बोलूं दर्शन करने का मौका मिला, और यहाँ तो मैं नहीं पहुँच पाना था। और देवभूमि के देवी देवताओं की कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए सुकेत देवता देवोत्सव लाइव, हिमाचल प्रदेश का प्रथम देवी देवताओं की संस्कृति को समर्पित चैनल। YouTube पर सुकेत देवता लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगामी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मंदिरों के लाइव दर्शन करने के लिए हमें Facebook तथा Instagram पर फॉलो करना ना भूलें। YouTube चैनल, Facebook तथा Instagram के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जय हो नागा।